हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मागाइड। फार्मागाइड के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज जानेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में कुछ ऐसे कुछ चुनिंदा सवाल जो वाइवा में पूछे जाते हैं या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन कंसिस्ट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ न्यूरॉन? तो 100 मतलब 100 मिलियन न्यूरॉन्स है। तो ब्रेन कंसिस्ट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ न्यूरोजिलिया? 1000 बिलियन न्यूरोजिलिया है। हु प्रोटेक्ट द ब्रेन? कैरनियल बोन एंड कैरनियल मैनिग्नन मेनली प्रोटेक्ट द ब्रेन। क्लासीफाई द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बहुत ऐसे पार्ट है, लेकिन 4 क्लास में ऐसा पार्ट डिवाइड हुए। तो उसके जो 4 पार्ट है, जो ए है, जो ब्रेन स्टेम है, सेलेबिलियम है, डाइंसेफेलॉन है, सेलेब्रम है। गिव द नेम ऑफ वेंट्रिकल प्रेजेंट इन फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन का जो 2 वेंट्रिकल रहते थे, एक वेंट्रिकल रहते सेलेब्रल एडिक्वेट में, 4th वेंट्रिकल। मतलब जो द वेंट्रिकल सिस्टम इज कंपोज 2 वेंट्रिकल एंड 3rd वेंट्रिकल एंड सेलेब्रल एडिक्वेट एंड 4th वेंट्रिकल। ये उसका जो है वो आंसर है। विच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट? The cerebrum. It is the largest and mostly high developed part in the human brain. Enlist the spinal nerves. There are 31 pairs. मतलब इनलिस्ट करने स्पाइनल नर्व के 31 पेयर रहते हैं। 8 जो रहते हैं, 8 जो सेवरल रहते, 12 थोरेसिस रहते, 8 5 लंबर्स रहते, 5 रहते, 1 कोकाइजेल रहता है। ये रे स्पाइनल नर्व के लिस्ट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बताया अभी व्हाट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एडीएमई प्रोसेस रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो एब्जॉर्प्शन डाइजेशन, इंजेक्शन या मैस्टिक्शन, उसको एडीएमई भी बोलते हैं। मतलब एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। डिफाइन द डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या रहता है? जो अपनों को ब्रेक डाउन किया हुआ लार्ज अमाउंट में जो फूड रहता है वो स्मॉलर पार्ट में अपने बॉडी में जाता है और स्पेसिफिक एंजाइम या रिसेप्टर को जो बाइंड होता है उसका स्पेसिफिक ऐसे एंजाइम तैयार होता है, मॉलिक्यूल तैयार होता है बॉडी में, उसको डाइजेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे गिव द 4 फंक्शंस ऑफ लिवर। कोई भी ऐसे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस रहते हैं। तो ये जो है ये 4 फंक्शंस लिवर के। रिस्पायरेटरी सिस्टम, दो रिस्पायरेटरी सिस्टम का पैटर्न ऑफ रिस्पायरेशन है, बहुत सारा ऐसे बहुत रहते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वही अपने को लिखना है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन, ये महत्वपूर्ण ऐसे रिस्पायरेशन सिस्टम बॉडी में। तो नेम ऑफ द ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन में क्या आता है? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, lungs is the very important of the body. And next state and function respiratory system, gas exchange है, acid base balance है, phonation है, the production of the speech sound, the pulmonary defense and metabolism है। ऐसे बहुत सारे। हाउ मेनी लम्स प्रेजेंट इन द ईच लंग्स? द राइट साइड्स को 3 लम्स रहते हैं, लेफ्ट साइड को 2 लोब्स रहते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में जानेंगे हम। यूरिनरी सिस्टम का जो ये 3 फंक्शंस ऑफ किडनी है, ये जो 7 फंक्शंस है उसका मैंने अभी एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ऐसा ट्रिक्स ऐसे मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, तो आप देखते रहिएगा। लेकिन अभी जो एक किडनी का जो फंक्शन है वो गेन और याद कैसे रखना है? द वेट बेड, यानी कि ए एसिड बैलेंस, डब्ल्यू वाटर बैलेंस, ई इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, टी टॉक्सिन एंड वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव ऑफ द बॉडी, बी ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ई इरेथ्रोप्रोटीन हार्मोन्स प्रोडक्शन फॉर आरबीसी सिंथेसिस, डी विटामिन D3 फॉर्मेशन। यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म है। अपने को ऐसा इजी वे की तरह यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो अपने को याद रह सकता है। तो स्टेट लेवल द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जो रहता है उसका कैपेसिटी 400 to 600 ml रहता है।
टू नेम ऑफ द इंटरनल पोर्शन ऑफ द किडनी, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे कि इंट्रोड्यूस ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड क्या रहता है, तो ये है उसका आंसर। बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड रहते हैं। केमिकल हार्मोन्स इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी टाइप्स, लिपिड्स, सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स। ये है। नेम ऑफ द फैट सोल्यूबल हार्मोन जो है टायराइड is a lipid soluble hormone, white enamine peptide and a protein hormone in water soluble है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे इनलिस्ट द ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव मेल ऑर्गन की जो सिस्टम है वो है पेनिस, टेस्टिस, एपिडर्मिस, प्रोटेस्ट। विच इज द मसल्स प्रोडक्ट व्रिंकल लाइक स्ट्रक्चर, द स्क्रोटम, डार्सोक्स मसल्स, ये उसका आंसर। तो व्हाट इज द डीएनए? डीएनए इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स रहता है डीएनए में, मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका ये जो है लॉन्ग फॉर्म है डीएनए का। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस डेवलपमेंट किए हुए रिप्रोडक्शन सिस्टम में होता है वो डीएनए। आरएनए इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसको भी बोलते हैं, वो भी सिंगल स्ट्रैंड रहता है। और डीएनए और आरएनए में यही फर्क है, डिफरेंस बिटवीन द। आरएनए इज द सिंगल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए रहता है, डी फॉर डबल, आर फॉर सिंगल। तो ये है आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड अलोंग विद अ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंस्टिट्यूशन द फोर मेजर माइक्रो मॉलिक्यूल असेंशियल फॉर ऑल फ्रॉम ऑफ द लाइफ। मतलब ये क्या है, बहुत सारे ऐसे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो है अपने न्यूक्लिक एसिड, ये माइक्रोमॉलिक्यूल असेंशियल है अपने लाइफ के ऊपर आरएनए और डीएनए में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में देखेंगे अपन ह्यूमन एनाटॉमी के बहुत सारे ऐसे चैप्टर वाइज हम लेक्चर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।